So students, this is the last topic of this chapter, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, नाम अपने आप ही बता रहा है कि क्या है ये. रिलेटिव मीन्स रिलेट करना है. रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स हमने दो वेलोसिटीज़ को रिलेट करना है. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जब एक चीज़ कि हम कहते हैं एक चीज़ पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. कैसे? कई बार कहते हैं हम जब भी ट्रेन में बैठे होते हैं, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हैं, हाउसेज है, ट्रीज़ है, तो वो क्या हमें ऐसा लगता है कि मूव कर रहे हैं. ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो पैरेलल ट्रेन चलती हैं, चाहे कई बार दो ट्रैक बने होते हैं, ठीक है ना, तो एक ट्रेन में हम मूव करते हैं तो दूसरी ट्रेन में कई बार अपोजिट साइड से आती है, कई बार सेम साइड में जाती है. ठीक है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वेलोसिटीज़. सो इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, एक्सप्रेशन निकालते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या है. ठीक है ना. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज़ अ टाइम रेट एट विच द ऑब्जेक्ट ए चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी. मतलब जो एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर, हम कंपैरिजन करते हैं. ठीक है ना. ओके, सो इसको ड्राइव करने के लिए हमने सपोज कर लिया दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास. ठीक है, एक ए है, एक बी है. ठीक है ना. जब दोनों क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ठीक है, ए की अपनी वेलोसिटी v1 है, बी की अपनी वेलोसिटी v2 है. ठीक है, मींस ए बॉडी है, जो भी ए ऑब्जेक्ट है, ए बॉडी है, वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो बी बॉडी है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, सपोज कर लेते हैं जब टाइम 0 था तब ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0x01. ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है ए की जब टाइम 0 था? x01. ठीक है ना. और जब टाइम t हो गया तो ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? x1. ठीक है, सिमिलरली बी की डिस्प्लेसमेंट ले लो. जब टाइम 0 है, बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x02. और जब टाइम t हो गया तो बी की वेलोसिटी कितनी आ गई? x2. ठीक है ना. सो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ए की, ठीक है, ए की डिस्प्लेसमेंट है, कैसे निकालेंगे ए की डिस्प्लेसमेंट? कि जब 0 से टाइम टी तक पहुंचा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो हम क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है? जब बॉडी 0 से टी तक पहुंची तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? x02 माइनस x1 माइनस x01, क्योंकि 1 1 वाली दोनों बॉडी ए की है और 2 2 वाली दोनों बॉडी बी की डिस्प्लेसमेंट्स है. ठीक है, तो हमने क्या किया? ले लो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन टाइम टी इज़ गिवन बाय x1 माइनस x01. ठीक है, x1 में से x01 या x01 वट एवर यू कैन से, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जब बॉडी 0 पे थी और जब उसका टाइम t हो गया. ठीक है ना. तो हमने ऐसे ही बॉडी बी का निकाल लिया. ठीक है ना, जब बॉडी बी यहाँ पे थी और यहाँ पहुँच गई टाइम टी में. ठीक है ना, 0 से लेके टी तक. सो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? पूरे में से इसका डिस्टेंस माइनस कर देंगे. पूरा कितना है? x2, और ये डिस्टेंस कितना है? x02. ठीक है ना. सो here we get x2 माइनस x02 इज इक्वल टू v21. v21 क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम होती है ना. तो v21, क्योंकि वेलोसिटी बॉडी बी की कितनी है? v2 है. ठीक है, बॉडी 1 की कितनी है? v1 है. तो हमने क्या किया? यहाँ से x1 x2 की वैल्यूज़ निकाल दी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है ना. निकालने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? ये वाला. ठीक है ना. सपोज कर लो, कहते हैं कि x02 माइनस x01 को हमने x0 डिस्टेंस ले लिया. सपोज कि जब उनका टाइम 0 था, ठीक है, दोनों बॉडीज़ का, तो उन्होंने डिस्टेंस दोनों को बराबर ले लिया, x0 ले लिया. ठीक है ना. द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ठीक है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x. कहते जब टाइम 0 था, ठीक है ना, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ गई? सेम. ठीक है ना. तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x को x ले लिया, x02 माइनस x01 को x0 ले लिया. ठीक है ना. तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करो, देखो क्या वैल्यू आती है. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई x इज इक्वल टू x0 प्लस v2 माइनस v1. ठीक है, माइनस ये है ना, v2 माइनस v1 इंटू टी, और वी कैन से v2 माइनस v1 इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन टी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज़ आ गई ना. ठीक है ना. सो विच इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ए.
द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वे बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। सो आप कह सकते हो या ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी है या बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए है, ठीक है। सो इसको हम कैसे डोनेट करते हैं, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते हैं तो एक तो हमारे पास सिंपल वेलोसिटी से हम वी से डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वी आई से डोनेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को वी ए बी से डोनेट करते हैं। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी को डोनेट करेंगे, जब हम पहले को विद रिस्पेक्ट टू दूसरे को लेंगे, ठीक है, या दूसरे को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे वी ए दैट इज़ वी टू माइनस वी वन और वी ए बी दैट इज़ वी वन माइनस वी टू, ठीक है ना। सो इसके बाद केसेस आ जाते हैं। केसेस क्या है कि हमने सपोज करना है, हमारे पास 3 केसेस आएंगे। फर्स्ट केस आएगा कि जब दोनों बॉडीज इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ठीक है ना। जब इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगी तो दोनों की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू वी कैन से ले लो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो हम इसको इस साइड शिफ्ट कर दे तो दोनों की वेलोसिटी 0 आ जाएगी ना। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी उस साइड शिफ्ट होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू 0 बचेगा, मीन्स x इज इक्वल टू एक्स नोट आ जाएगा। मीन्स कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल रहेगा। हे यू कैन सी, ठीक है ना। कहते हैं इट मीन्स द टू ऑब्जेक्ट स्टे एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस अपार्ट ड्यूरिंग अ होल जर्नी इन केस द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आर शोन इन फिगर दिस। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा हमारा वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनेगी। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस कैसे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या आ गया, इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मूविंग विद अनइक्वल वेलोसिटीज़, ठीक है। अनइक्वल वेलोसिटीज़ में हम क्या करेंगे, एक की वेलोसिटी ज़्यादा ले लेंगे, एक की कम ले लेंगे। सो लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट v1 की वेलोसिटी ज़्यादा है v2 से, ठीक है ना। देन फ्रॉम इक्वेशन दिस, कौन सी इक्वेशन है ये, ठीक है ना। इस इक्वेशन में से क्या आ जाएगा, कहते हैं जब इसको ले लेंगे, जब देखो जब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, v1 इज़ ग्रेटर देन v2, ठीक है। अगर v1 ग्रेटर है, क्योंकि अगर ग्रेटर बड़ा साइन, बड़े के आगे नेगेटिव का साइन है, तो जो हम जब इसको इसमें से छोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब आंसर नेगेटिव आएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये देखो कहते हैं, तो ये जब v1 की वैल्यू v2 से बड़ी हो जाएगी तो x माइनस एक्स नोट क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। दिस शोज दैट the separation between two moving object will go on increasing with time. After some time the two moving object will intersect and the object moving with velocity v1 is faster and that will move more and more to the left of the slow moving object in shown in figure. क्या होगा, कहते हैं जो ऑब्जेक्ट मतलब जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो फास्टर हो जाएगा, ठीक है ना, और दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मतलब मीट कर जाएंगे दोनों, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। ये स्लोअर है, ये फास्टर है, क्योंकि एक की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई ना, तो अगर एक की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो ये फास्टर मूव करेगा और ये स्लोली मूव करेगा, और दोनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे और अपने अपनी वेलोसिटी से फिर मूव करने लग जाएंगे, ठीक है ना। और सेकंड केस में क्या, थर्ड केस में क्या होगा, कहते हैं इसी का ही मतलब सेकंड केस है, इसमें हमने v1 की वेलोसिटी ज़्यादा ली है v2 से, इस केस में हम v2 की वेलोसिटी ज़्यादा लेंगे v1 से। सो इस केस में अपोजिट होगा, क्योंकि जो x ना माइनस एक्स नोट की वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो पॉजिटिव होने के साथ क्या होगी, दोनों अपने अपनी वेलोसिटी से, मतलब ये जो फर्स्ट वाली है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स वो स्लोली मूव करेगी, और दूसरी वाली मतलब फास्ट मूव करेगी। सो इससे क्या होगा, ये कभी मीट नहीं करेंगे और इनका डिस्टेंस है जो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एंड द लास्ट केस इज़ व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। सपोज करो, कहते हैं लेट द ऑब्जेक्ट ए मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड कहते हैं अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी v2। इन दिस केस v1 इज़ टेकन एज पॉजिटिव एंड v2 इज़ टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि एक इस सपोज एक इस साइड को जा रही है, एक इस साइड को जा रही है। सो इस साइड को जाने वाले का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और इस साइड को जाने वाले का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है ना। हैंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ गिवन बाय, अगर हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्सिट्यूट करें, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, v2 माइनस v1। अब देखो ये ऑब्जेक्ट गया पॉजिटिव साइड को और ये गया नेगेटिव साइड को, ठीक है ना।
ठीक है। अगर हम इनकी वेलोसिटी है v1, क्योंकि हमने किसकी देखनी है, ए की विद रिस्पेक्ट टू v देखनी है। सो v1 की वेलोसिटी तो पॉजिटिव साइड जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी क्या है, पॉजिटिव हो जाएगी। और v2 नेगेटिव साइड जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। ठीक है ना, मीन्स VAB इज इक्वल टू v1 प्लस v2। So this is an important topic, just go through it. If you having any doubt or any problem while understanding this topic, just call me or WhatsApp me please. जब आप वॉसम में मतलब करते हो कमेंट वगैरह तो ऐसे मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे पर्सनली आप करो या ग्रुप में कर दो, मैं ग्रुप में दे दूँगी वीडियो बना के, या ग्रुप में जैसे भी हूँ वॉइस नोट वगैरह सेंड करके जैसे भी समझाऊँ, मतलब ठीक है ना। ऐसे क्या होगा कि सभी को डाउट तो सबको होता है, मुझे पता है, बोलता कोई कोई है तो सबको क्लियर हो जाएगा। सो इसके साथ